हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक और आज 6.2 का जो है 6.2 का जो है ये फिफ्थ क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। आकृति 6.32 में यदि ए बी पैरेलल है सी डी के, ये ए बी वाली जो लाइन है ये अगर सी डी के पैरेलल है और ए पी क्यू 50 डिग्री दिया हुआ है। ए पी क्यू, ये जो ए पी क्यू है ये 50 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, और पी आर डी आपको पता है, पी आर डी ये जो है 127 डिग्री दिया है। हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए देख लीजिए, करते हैं स्टार्ट। गिवन क्या कह दिया है हमें? हमें गिवन दिया है कि आपको हाँ पी आर डी एंगल पी आर डी इज इक्वल टू 127 डिग्री। ठीक है, और उसके बाद हमें दिया ए पी क्यू इज इक्वल टू 50 डिग्री। ये दो चीज़ दी है और एक चीज़ और दी है क्या, ए बी जो है वो समांतर है, मतलब पैरेलल है किसके, सी डी के। ठीक है, तो सी डी के क्या है वो पैरेलल है। अब देखिए ये वाला अगर 50 डिग्री है, स्टार्ट करते हैं। अब ये वाला जो 50 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 50 डिग्री। अब बोलेंगे कैसे सर, ये वाली लाइन इतनी बनाई है मैंने, सिर्फ इतनी। ठीक है, ये बना दी। अब ये वाली नीचे वाली लाइन, ये नीचे वाली लाइन, अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये देखिए जेड बन रहा है। क्या बन रहा है, ऊपर था 50, यहाँ था एक्स। अगर ये 50 है तो ये भी कितना होगा 50 होगा, ये भी कितना होगा 50 होगा। ठीक है, क्यों होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब हिंदी में कहते हैं एकांतर कोण। ठीक है, और एकांतर कोण भी कभी भी जब बनता है देखिए जेड शेप का बनेगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जेड शेप का ही बनेगा एकांतर कोण, देखिए। ठीक है, तो ये क्या बन रहा था, जेड बन रहा था। तो ये 50 है तो ये भी 50 होगा, मतलब एक्स इज इक्वल टू 50 फॉर एकांतर कोण। ठीक है, अब हिंदी इंग्लिश में लिख लिएगा, इंग्लिश में लिख लेना आप एकांतर कोण। इंग्लिश में होता है आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अल्टरनेट एंगल। अब ये तो आपका एक्स आ चुका है। अब आप देखिए, अब हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के मतलब कि ट्राइंगल के तीनों साइड्स के एंगल्स को अगर हम सम कर दे कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना, सॉरी गलती हो जा रहा है, सॉरी तीनों कोणों का योग जो है आपका 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सर त्रिभुज देख लीजिए, ट्राइंगल, फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल एंड थर्ड एंगल। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, वो मैंने लिख दिया आपके नॉलेज के लिए। ठीक है, अब एक चीज़ और देख लीजिए, कभी भी ये देखिए ना, ये एक्सटीरियर एंगल है, क्या है, भ्राय कोण। ये क्या है, भ्राय कोण। ठीक है, तो कभी भी भ्राय कोण जो होता है वो त्रिभुज के अंदर के दो कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो मतलब जैसे कि अगर ये वाला कोण भ्राय कोण है तो ये वाला जो कोण होगा ट्राइंगल का, ठीक है, तो ये वाला जो कोण होगा ये अंदर के दो एंगल के सम के बराबर होगा। जब मैं इन दो एंगलों को जोड़ दूंगा तो इसके बराबर आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो अंदर के दो एंगल क्या है, ये एक्स है और ये वाई है, इन दोनों को जोड़ूंगा तो 127 के बराबर आएगा। तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई, ठीक है, अगर मैं जोड़ूंगा तो 127 के बराबर आएगा। तो एंगल एक्स की वैल्यू 50 है, एंगल वाई की वैल्यू में पता नहीं, 127 डिग्री है, वाई यहीं पे रहेगा। एंगल 127 डिग्री में से अगर ये प्लस का मैं 50 अगर मैं बराबर के इधर लेके आऊँगा तो यहाँ माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, 127 में, सॉरी 127 डिग्री है, इसमें से 50 लेस करेंगे आप तो क्या आएगा 7, और ये 1 करेगा 12, 11 10 9 8 7, मतलब 77 डिग्री। तो एंगल y इज इक्वल टू 77 डिग्री। ठीक है, तो y 77 आ गया। आपको क्या चाहिए था, आपको x और y की वैल्यू चाहिए थी और x और y की वैल्यू आ गई। ठीक है, एक बार और देख लीजिए, 127 है, दोबारा बता रहा हूँ, 7, ये आ गया 12, ठीक है, 11 10 9 8 7, देन अगेन 77 डिग्री है। ठीक है, तो x और y की वैल्यू यहाँ फाइंड करनी थी, x और y की वैल्यू फाइंड कर दी। x आ गई आपके पास 50 डिग्री और y आ गई आपके पास 77 डिग्री। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।